हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले आपका पत्र का वीडियो आया था, आप देखे हैं पत्र का वीडियो। और उसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आगे अनुवाद का हम लोग वीडियो बनाएंगे, अनुवाद का वीडियो आएगा। तो सिंपल पेपर का अनुवाद है, उसके अलावा भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अनुवाद हैं। अनुवाद से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन हैं उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, आप देख चुके हैं उसको। और आज हम लोग इस रिवीजन में सिंपल पेपर का रिवीजन करने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो किस टाइप से अनुवाद आते हैं इसको हम लोग आज देखेंगे। लेकिन एक बात है कि इस वीडियो को, अनुवाद वाले वीडियो को देखने से पहले एक बहुत पहले वीडियो डाले थे कि संस्कृत में साधारण अनुवाद कैसे करें। उस वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लेंगे, है ना। संस्कृत में साधारण हिंदी के साधारण वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, उसमें कर्ता और क्रिया का मेल आपको बताया गया है। जब तक संस्कृत में सही कर्ता माने किस कर्ता के साथ कौन क्रिया यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ये आप नहीं जान पाएंगे तो अनुवाद आपसे नहीं बनेगा। अनुवाद ही नहीं, चित्र वर्णन है, चित्र वर्णन में भी आपको 5 वाक्य बनाना होता है। तो उसमें भी वही चीज़ है कि किस क्रिया के साथ कौन से कर्ता आप यूज करेंगे ना, और उसमें अगर गलती करते हैं तो कट जाता है। तो प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष क्रिया, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। और वही चीज़ वचन का भी ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब आज हम लोग इस अनुवाद को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबका वेलकम है ना। तो आप लोग वेलकम टू आवर एडुफेस्ट चैनल, ठीक है, स्वागत है आपका। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन बटन। तो आप आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अनुवाद में, हाँ जैसा आपको बताए, देखिए अनुवाद की प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ना यहाँ पर है। और इसके बाद पत्र लेखन का वीडियो आ चुका है आपके पास, ठीक है। पत्र लेखन आप देखे हैं। पत्र लेखन के बाद हम लोग, ये अपना चैनल है संस्कृत का, फुल इसमें आपको दिया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो बनेगा वो आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अनुवाद के लिए 3 पार्ट में वीडियो आ चुका है आपका, है ना। अनुवाद जो है ना, ये अनुवाद का है भाग 2, इसके पहले भाग 1 था और भाग 3 भी है ना, भाग 3। इसके बाद मैथ का भी चल रहा है। मैथ का है डेली जो 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसका है। आज हम लोग, अब यहाँ आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अनुवाद से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्यत लिखत। इसमें जैसे पहला अनुवाद है आपका, उद्यान में फूल खिल रहे हैं, उद्यान में फूल खिल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें कारक के आपको चिन्ह याद होना चाहिए और उसकी विभक्ति में कितने नंबर पर कारक है। जैसे पहला है उद्यान में, देखिए उद्यान में, तो उद्यान का तो उद्यान ही संस्कृत होगा और सप्तमी विभक्ति में पर सप्तमी विभक्ति में है तो बालक पर ही रूप चलेगा इसका। उद्याने सप्तमी में उद्याने हो जाएगा। उद्याने फूल है। अब फूल को देखिए, फूल जो है तो एक वचन लिखें या बहुवचन लिखें, इसको समझने के लिए इसकी क्रिया को आप देखेंगे। खिल रहे हैं, तो खिल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे फूल हैं, खिल रहे हैं। तो अब इसको बहुवचन में आप लिखेंगे, फूल का हो जाएगा पुष्पाणी। तो उद्याने पुष्पाणी, और खिल रहे का विकस धातु है विकसंती, बहुवचन में, तो पूरा हो गया उद्याने पुष्पाणी विकसंती। नेक्स्ट है सेकंड में देखिए, मेरे पास 5 फल हैं। तो मेरे पास 5 फल हैं, मेरे पास, तो क्या हो जाएगा मम समीपे माने पास में, या पार्श्वे भी लिख सकते हैं। मम पार्श्वे या मम समीपे 5 फलानि सन्ति। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 5 फल है तो फल का फलम लिख देंगे, तो फलम नहीं फलानी, क्योंकि 5 है, एक से ज़्यादा हो गया, 2 होता है तो द्विवचन, और 2 से अधिक हो गया तो बहुवचन। तो फलम फले फलानी, मम पार्श्वे
पंच फलानि संति, हैं का संति है ना, अस्ति अस्ता संति होता है। एक वचन अगर रहता है तो अस्ति लिखेंगे, एक वचन में अस्ति, द्विवचन में अस्तः और बहुवचन में संति। ये अस धातु है के लिए, अस्ति अस्ता संति, एक वचन है ना, एक वचन में, ये द्विवचन में, ये बहुवचन में। तो मम पार्श्वे पंच फलानि संति। उसके बाद है दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली का तो दिल्ली ही होगा, या दिल्ली भी लिख सकते हैं। दिल्ली भारत की, देखिए दिल्ली हो गया, उसके बाद भारत की, तो कहाँ है, का के की, संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति। भारत का वही बालक पर रूप चलेगा आपका, अकारांत है। तो भारतस्य, दिल्ली भारतस्य, फिर राजधानी और अस्ति ना, राजधानी के बाद अस्ति, क्योंकि एक है तो अस्ति लिखेंगे। दिल्ली भारतस्य राजधानी अस्ति। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, कल हम दोनों लोग गोवा गए थे। ठीक है, कल हम लोग गोवा गए थे। कल का क्या होगा, ह्य, बीता हुआ कल का ह्य होता है, ह्यः। और हम दोनों है, हम लोग नहीं, हम दोनों का आवाम ना, तो आवाम हो जाएगा, आवाम माने हम दोनों। और गए थे तो जाना का गम धातु होता है और लंग लकार है, चूंकि थे है, था थे थी आ गया लंग लकार, भूतकाल। तो लंग लकार में उत्तम पुरुष में अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, तो द्विवचन है तो अगच्छाव, अगच्छाव, ये हो गया आपका। हाँ, तो अगला अनुवाद है आपका पांचवा अनुवाद, पांचवा 5, कृपया मेरे लिए पानी लाओ ना, कृपया, तो कृपया का कृपया ही होगा। तुम मेरे लिए पानी लाओ, तो तुम का त्वम हो जाएगा। मेरे लिए ना, देखिए मेरे लिए, तो ये चतुर्थी है, को के लिए संप्रदान कारक। मह्यम, अस्मत् शब्द का रूप होगा यहाँ पर मह्यम। और जलम आनय, लाओ का आनय है ना, आनय मीन्स लाओ। नेक्स्ट है शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा ना, शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, ये देख रहे हैं। तो शनिवार को हो जाएगा तो शनि वासरम या शनि वासरे ना, यहाँ को होगा लेकिन सप्तमी में लेके जाएंगे, शनि वासरे। अहम, मैं के लिए, अहम उत्सवे, उत्सवे, और जाऊंगा तो गमिष्यामि, चूंकि अहम है, देखिए अहम उत्तम पुरुष है, तो इसे गमिश, जाऊंगा का क्या हो जाएगा, गमिष्यामि, आमी आवा आमा, तो उत्तम पुरुष एक वचन। अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो अधुना माने अब, अधुना त्वम, तुम्हें का त्वम, और पढ़ना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, पठनियम भी हो सकता है, अनियर प्रत्यय लगा देंगे चाहिए के लिए, और नहीं तो पठे, विधिलिंग लकार ना, एतेताम एयु, पठेत पठेताम पठेयु रूप होता है। तो त्वम है, मध्यम पुरुष एक वचन है त्वम, तो वहाँ पर जैसे आप लट लकार में पठसी लगाते हैं, त्वम के साथ पठसी, तो यहाँ पर पठेत पठेताम पठेयु, पठे, तो पठे हो जाएगा। अधुना त्वम पठे, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये 7 अनुवाद जो है, सातों अनुवाद का पहला जो था आपका, पहला अनुवाद क्या था कि उद्यान में फूल खिल रहे हैं, तो उद्यान में फूल खिल रहे हैं, इसका आंसर क्या है, उद्यान में फूल खिल रहे हैं का देखिए आंसर, उद्याने पुष्पाणि विकसंति ना, उद्यान में का उद्याने हो गया, फूल का पुष्पाणि, और खिल रहे हैं का विकसंति। नेक्स्ट दूसरा है आपका, सेकंड अनुवाद था मेरे पास 5 फल हैं, तो इसका क्या होगा, तो मेरे पास के लिए, मम समीपे, बताए थे आपको, मम समीपे पंच फलानि संति। ठीक है ना, देखिए मम समीपे माने मेरे पास, पंच फलानि 5 फल, और संति माने हैं, मम समीपे पंच फलानि संति। इसके बाद था दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आंसर में क्या है इसका, दिल्ली या दिल्ली भी लिख सकते हैं। भारतस्य, भारत की राजधानी अस्ति, दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट अगला था कल हम दोनों न, कल हम दोनों गोवा गए थे, लंग लकार है, तो कल हम दोनों गोवा गए थे, इसके लिए देखिए ह्य आवाम गोवा नगरम अगच्छाव, या गतवंतो, ये प्रत्यय लगा है ना, गतवंतो, तो आप गम धातु का रूप लंग लकार में लिखिएगा,
अगच्छाव माने हम लोग गोवा गए थे। इसके बाद है नेक्स्ट, कृपया, कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ। तो इसके लिए कृपया तुम मेरे लिए पानी लाओ का क्या है, कृपया त्वम, देखिए कृपया त्वम मह्यम, मह्यम माने मेरे लिए, या मददर्थम, मदर्थम माने मेरे लिए भी होता है, तो मदर्थम वही मेरे अर्थ में, मेरे लिए, जलम आनय, ठीक है ना, जलम आनय माने पानी लाओ। नेक्स्ट है शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, यही था ना, शनिवार को, देखिए शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, ये है। तो इसके लिए शनिवार को मैं उत्सव में जाऊंगा, तो शनिवासरे, देखिए शनिवासरे अहम उत्सवम गमिष्यामि, आमी आवाम गमिष्यामि हो गया, ठीक है। और लास्ट है आपका, इसमें 7वां अनुवाद था, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसके लिए अब के लिए क्या है, अधुना, अधुना माने अब, त्वम पठे माने तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठे जो लगा है ये पठ धातु का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, अधुनाम त्वया पठनीयम माने अब तुम्हारे द्वारा पढ़ना चाहिए, या पठितव्यम। तो ज़्यादा सिंपल में ही बनाएंगे, अधुना त्वम पठे, विधिलिंग लकार का यूज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 7 अनुवाद। मेन है आपको कर्ता और क्रिया का सही मेल इसमें होना चाहिए, अहम गमिष्यामि, ठीक है ना। जैसे है आपका कि अहम गमिष्यामि यहाँ पर दिया गया, ठीक है, मैं जाऊँगा। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर मैं है, मैं उत्सव में जाऊँगा, इतना ही ध्यान रखिए, मैं उत्सव में जाऊँगा, तो मैं के लिए अहम हुआ, तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, तो जाऊँगा के लिए गम माने जाना होता है, तो गम धातु का रूप भी आपको उत्तम पुरुष एक वचन में ही लिखना है, उत्तम पुरुष और एक वचन, तो उसमें वही होता है गमिष्यामि, लिट लकार में गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्यामः, तो गमिष्यामि लिखेंगे। ये सारा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जो पीछे हम बताए आपको कि पीछे जो बहुत पहले जो संस्कृत में साधारण वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, उस वीडियो का आप देख लेंगे, और उस वीडियो का लिंक इसी में, इसके डिस्क्रिप्शन में आपका मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहाँ लिंक है उस वीडियो का, बहुत पहले का वीडियो डाला हुआ है, साधारण अनुवाद कैसे करें, और उस वीडियो को आपको देखना होगा, उसको देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद करें, ठीक है। अधोलिखितेषु वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। पहला है इसका, एक स्त्री जल के घड़े को लेकर पानी लेने जाती है। सिंपल पेपर का नहीं है, प्रैक्टिस है आपका, ठीक है ना। आगे, तो एक स्त्री, इसके लिए एक का, अब आप लिंग यहाँ यूज करेंगे, 1 से 4 तक गिनती का, तीनों लिंग में अलग अलग है, आप जानते हैं, इसको लिखवा चुके भी हम, वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें क्लियर किया हुआ है। तो एक का पुल्लिंग में एक, स्त्रीलिंग में एक, और नपुंसक लिंग में एकम होता है। तो यहाँ चूंकि स्त्री है तो स्त्रीलिंग है, तो एक का हो जाएगा एका स्त्री जल के घड़े को लेकर, ठीक है। तो जल घटम आदाय, आदाय मन लेकर का संस्कृत दादा, वही लेना, आदाय जलम आने तुम गच्छति, जल लाने के लिए जाती है ना। एक स्त्री जल के घड़े को लेकर पानी लाने जाती है। देखिए, एका स्त्री जल कुंभम आदाय, वही घटम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, एका स्त्री जल कुंभम आदाय जलम आने तुम अलग करके और संधि कर लेंगे तो जलम आने तुम ना। देखिए यहाँ पर जैसे है जलम और जलम प्लस आने तुम माने लाने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय लगा है। तुमुन प्रत्यय में पढ़े हैं, प्रत्यय जो बता रहे थे आपको कि अनुवाद में कैसे प्रत्यय आता है, अनुवाद वाला जो प्रत्यय के अनुवाद और वाच्य का अनुवाद और कारक का, विभक्ति का अनुवाद, ये 3 वीडियो आपको अनुवाद का इसके पहले आया है। तो उसमें तुमुन प्रत्यय है, ये तुमुन के लिए होता है, को के लिए। तो जलम आने तुम माने पानी लाने के लिए, अब गच्छति माने जाती है, गच्छति, ठीक है ना। तो कंप्लीट हो गया कि एका स्त्री जल कुंभम या जल घटम आदाय, तो वही संधि हो गया, जल घटम आदाय या जल कुंभम आदाय, तो मादाय हो गया।
जलम आने तुम, तो जलम आने तुम, गच्छति माने जाती है। नेक्स्ट था अनुवाद हम लोग का, अगला अनुवाद कि मैं आज नहीं पढ़ा इसलिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। ठीक है ना, ये ना है। मैं देखिए, मैं आज नहीं पढ़ा इसलिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। तब इसका संस्कृत क्या होगा? मैं आज नहीं पढ़ा, तो मैं के लिए अहम ना, अहम अद्य न अपठम, तो अहम अपठम माने मैं पढ़ा, और न लग गया तो न अपठम मिल करके ना पठम हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा। ना पठम, न प्लस अपठम बराबर ना पठम, और अहम प्लस अद्य तो अहम अद्य हो गया। अद्य माने आज, ठीक है ना। तो अहम अद्य, देखिए यहाँ पर अहम इसी में अद्य मिला हुआ है, अद्य माने आज। न अपठम, अपठम अपठाव अपठाम, पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का है, एक वचन का। अतः माने इसलिए, अतः मम पिता माने मेरे पिता, मई मतलब मुझ पर ना, आगे क्या दिया था? मुझ पर ना, देखिए मेरे पिता, मुझ पर यहाँ है, मुझ पर यह है आपको, मुझ पर, तो मे पय पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, तो अस्मद शब्द का रूप अधिकरण कारक का तो मई हो जाएगा। इसके लिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो रूप एथमेटिक आपको रखना होगा दिमाग में कि मुझ पर है तो मे पय पर है, अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है ना, में रहेगा या पर रहेगा तो उसमें सप्तमी लगाएंगे। तो मई, यह में छोटी की मात्रा मई, ठीक है। तो मुझ पर नाराज, अप्रसन्न, अप्रसन्न माने नाराज, अप्रसन्न, और आसित, आसित माने थे, मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद है मेरे पिता के बाद मैं, देखिए मैं घर जाकर पिता से पूछ कर आऊँगा। जाकर, देखिए अक्तवा प्रत्यय लग गया, इसको पूर्वकालिक भी कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। अगर एक ही वाक्य में दो कार्य हो रहे हों, दो क्रियाएं हों, तो जो क्रिया पहले होती है उसको पूर्वकालिक कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। उसमें कर लगा होता है और उसमें अक्तवा या ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। अक्तवा प्रत्यय कर के लिए होता है और ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है, दोनों उसको एक लगाते हैं उसमें। तो अगर उपसर्ग हो धातु से पहले तो ल्यप लगेगा, है ना, कर के लिए ल्यप लगेगा। उपसर्ग न हो तो अक्तवा लगाएंगे। तो मैं घर जाकर, इसके लिए वो हो जाएगा अहम गृहम गत्वा, है ना, जाकर के लिए गत्वा। देखिए अहम गृहम गत्वा, अहम गृहम यहाँ पर है, अहम गृहम गत्वा, पितरम पृष्ठवा, यहाँ भी अक्तवा लगा है, पृष्ठवा माने पूछ कर, आगमिष्यामि, अहम गृहम गत्वा पितरम पृष्ठवा आगमिष्यामि। देख लिए, मैं घर जाकर, यहाँ पर है मैं घर जाकर पिता से पूछ कर आऊँगा। तो अहम गृहम गत्वा पितरम पृष्ठवा, पृष्ठवा मीन्स पूछ कर, ये पूर्वकालिक ये भी हो गया, दुगो लग गया, और आऊँगा मतलब आगमिष्यामि। ठीक है। नेक्स्ट है व्यायाम से शरीर बलवान होता है। देखिए व्यायाम से शरीर बलवान होता है, तो व्यायाम से शरीर बलवान होता है, तो व्यायाम से तृतीय विभक्ति, ठीक है ना, व्यायामेन, व्यायामेन माने व्यायाम से, शरीरम, और बलवत भवती, आप बलवान भवती भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। भू धातु होता है के लिए भू धातु, भवती भवता भवंती, तो व्यायामेन शरीरम बलवत भवती, है ना, भवती माने होता है। ये हो गया आपका कि व्यायाम से शरीर बलवान होता है। नेक्स्ट है वे सब देवालय को गए, वे सब, तो सह तव ते, वह के लिए सह होता है, ठीक है, तो ये पुल्लिंग में है, तो ते, वे सब, देखिए वे सब देवालय को गए, तो देवालय को माने कर्ता ने कर्म को, वैसे भी कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति हम लोग लिखते हैं। तो ते देवालयम, और गए का अगछन, अगछन माने गए, ते देवालयम अगछन। देखिए इसका ते देवालयम, यहाँ पर ते सर्वे, सर्वे नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ते केवल, ते माने वे सब, देवालयम अगछन, देवालयम अगछन, वे सब देवालय गए। तो चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरा है अधोलिखितेषु वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अधोलिखितेषु वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अगला प्रैक्टिस अनुवाद के लिए है,
पहला इसमें है देव सदैव उपकार करते हैं। तो आप देव के लिए क्या लिखेंगे, देवः लिखेंगे या देवाः लिखेंगे, देवः या देवाः, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, है ना, इस चीज़ को क्लियर करना होता है। तो हम ये समझेंगे कि देव, और देवों रहेगा तो बहुवचन है, लेकिन यहाँ तो खाली देव है, तो क्या एक वचन है, नहीं। इसके लिए आप क्रिया से पकड़ेंगे। देखिए यहाँ क्रिया, ठीक है, ये क्रिया जो है ये करते हैं, तो करते हैं का मतलब कि बहुवचन है, तो देवाः हो जाएगा। देवाः सदैव उपकारम कुर्वन्ति, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, देवाः सदैव उपकारम कुर्वन्ति। देखिए आंसर में देवाः सदैव, देवाः सदैव माने सब हमेशा, उपकारम कुर्वन्ति, पहला हो गया, देव हमेशा उपकार करते हैं। तो मेन आपको स्टूडेंट्स इसमें ध्यान क्या रखना है कि कर्ता जो है सब्जेक्ट, उसको हम वचन पकड़ना है उसका, और विभक्ति किस वचन में है और किस लिंग में है, लिंग वचन और विभक्ति, इसको पकड़ के, और क्रिया, चूंकि क्रिया का लिंग है नहीं, क्रिया के केवल वचन है, पुरुष और वचन। तो ये आप उस वीडियो में, आप जो हम बताए आपको लिंक के लिए बात किए, तो उस वीडियो में आप जाएंगे तो उस वीडियो में वही चीज़ है कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष इसकी क्रिया फिक्स है, और प्रथम पुरुष में अब तुम और मैं, तुम मध्यम पुरुष में है और मैं उत्तम पुरुष में, इसको छोड़कर कुछ भी सब्जेक्ट अगर आए तो प्रथम पुरुष में उसका लिखेंगे हम, उसके लिए हम क्रिया प्रथम पुरुष के यूज करेंगे। अब हमको केवल वचन देखना होता है, जैसे देव है यहाँ पर आपका, ठीक है ना, ये देव आया है, तो देव हम समझ गए, पुरुष के लिए नहीं तो सोचना है, पुरुष के लिए तुम और मैं आएगा तो समझ लीजिए कि मध्यम और उत्तम पुरुष है, उसमें सी वाला और आमी वाला जो क्रिया है वो प्रयोग करेंगे। अगर उसके अलावा कुछ आ रहा है तो निश्चित रूप से वो प्रथम पुरुष है। अब उसमें केवल आपको सोचना है कि वो एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। तो देव को आप वचन पकड़ लेंगे तो देवः, और करते हैं तो कुर्वन्ति हो जाएगा, देवः तो करोति होगा, सॉरी करोति होगा, देवा अगर लिखेंगे तो, लेकिन करते हैं दिया क्रिया बहुवचन है तो ये देवा हो गया। तो देवा सदैव उपकारम कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो चूंकि ये बहुवचन है इसलिए क्रिया भी हम बहुवचन का प्रयोग किए, कुर्वन्ति। अगर देव सदैव उपकार करता है रहेगा तो देवा सदैव उपकारम करोति, करोति लिखेंगे फिर उसमें। दूसरा है अनुवाद आपका, सुबह उठकर पढ़ने बैठ जाओ, सुबह उठकर, तो प्रातः, सुबह का क्या होगा, प्रातः, सुबह का प्रातः ना, देखिए सुबह है ये, तो सुबह का प्रातः लिखेंगे, और प्रातः आपका यहाँ दिया होगा प्रातः, देखिए, और उठकर का उत्थाय है ना, यहाँ पर है उत्थाय माने उठकर, उत्थाय मीन्स उठकर, पढ़ने बैठ जाओ, तो पढ़ने के लिए, पढ़ने मतलब कि पढ़ने के लिए, तो पठनाय या पठितुम, ठीक है, तुम उन प्रत्यय लगा दीजिए या चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए, उसमें तुम उन प्रत्यय भी लगा सकते हैं या चतुर्थी विभक्ति। तो अध्येतुम लिखा है, मान लीजिए आपको नहीं मालूम है अध्येतुम, अध्ययन करना, तो पठितुम भी लिख सकते हैं, पठितुम, पठितुम, ये तुम उन प्रत्यय आपने लगाया, पठितुम, या चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए पठनाय, पठनाय भी लगा सकते हैं। प्रातः उत्थाय, ये तो लिखना ही है, प्रातः उठकर, पठितुम या पठनाय उपविश, उपविश मीन्स बैठ जाओ, क्या दिया है इसमें, बैठ जाओ ना, तो उपविश बैठ जाओ। चलिए नेक्स्ट, अगला है पति के वियोग से वह सूख कर कांटा हो गई, तो पति के वियोग से वह सूख कर कांटा हो गई, यहाँ पर दिया हुआ है पति के वियोग से वह सूख कर कांटा हो गई, तो वह के लिए आप यहाँ पर सा यूज करेंगे, और पति के वियोग से, तो वियोग का वियोग है लिखेंगे, तृतीया लिखेंगे, तृतीया विभक्ति में लिखेंगे पति वियोगेन, देख रहे हैं यहाँ पर पति वियोग, प्रयोग वी क्या लिख रहा है, वी प्रयोगेण लिखा है, लेकिन आप वियोगेन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सा तनुताम गता, गता माने हो गई, गत, गत है ना, हो जाना, तो सा गता, पति वियोगेन सा तनुताम गता, मतलब तनुताम माने शरीर जो है वो कमजोर हो गया, काटा हो गया सूख करके, पति के वियोग से। नेक्स्ट है आपका चपला न करो, चपलता न करो ना, यही ना, चपलता न करो
इससे तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा। तो चपलताम माँ कुरु, कुरु ये लुट लकार है, करो। चपलताम देखिए माँ कुरु ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ माँ चपलाय, माँ लगा देंगे फिर चपलाय, माँ चपलाय। विकरिष्यते ते शीलम ना, ते शीलम। और नेक्स्ट है उसके बाद आपका कि घर के बाहर वृक्ष है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। घर के बाहर वृक्ष है ना, ये बहिर्योगे पंचमी है, विभक्ति प्रकरण में है बहिर्योगे पंचमी। बहि शब्द जहाँ प्रयोग किया जाए वहाँ पंचमी विभक्ति होती है। तो इसके लिए घर के बाहर, तो बही में पंच, गृहात घर के, वैसे लगेगा षष्ठी आपका, लग रहा है कि यहाँ गृहस्थ होगा लेकिन गृहस्थ न होकर के गृहम होगा। गृहम गृहात पंचमी, गृहात बही वृक्ष अस्ति। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप अनुवाद देखें। अनुवाद यहाँ पर 3 जो है सेट आपको दिया गया, इस तरह से और भी सेट हैं, उसका आगे प्रैक्टिस कराया जाएगा आपको। इस सबको आप देखेंगे, अनुवाद समझेंगे, ठीक है ना, किस तरह से बन रहा है। अब मेन वही चीज़ है कि आप कर्ता और क्रिया का सही मेल पकड़ लीजिए। आप चित्र वर्णन का भी कर लेंगे, अनुवाद भी कर लेंगे, जो भी है इसका वो कर लेंगे। तो ठीक है, आगे हम लोग इस चैनल में आप देख रहे हैं अनुवाद 3 गो आया है, जो प्रकृति से था, कारक से था, विभक्ति से था। ये अनुवाद था आपका फुल कोर्स फ्री क्लासेज, ठीक है। इसके बाद पत्र लेखन भी आपको बता दिए हैं, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। 2 पत्र आपको बताए हैं, बाकी 7 उसमें पत्र था, वो 7 पत्रों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, हाँ आंसर भी है, बट आंसर मत देखिएगा पत्र में, आंसर पहले मत देखिएगा, एकदम सावधानी से अपने आप को कंट्रोल करके अपने से बनाइए। फंस जाइए कोई बात नहीं, गलती हो सकता है, दोबारा में सही होगा ना, उसके कारण समझेंगे और उसको फिर आंसर दे करके मिला लेंगे। इसके बाद है, देख रहे हैं आप, सिंपल पेपर्स का भी होगा आपका। ओके, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, बाय।